हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 के जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 9 और इसमें टेंजेंट और नॉर्मल टॉपिक पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जैसे ये कर्व है तो कर्व की टेंजेंट किसी पॉइंट ए पे जैसे ये वो होती है जो इसको उस पॉइंट ए पे टच कर रही हो, और नॉर्मल जो होती है वो इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी कि जो कि टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ए पॉइंट पर वो क्या कहलाएगी, ये टेंजेंट की नॉर्मल होगी। तो इस तरह से कर्व के लिए नॉर्मल जो है वो इसके ऊपर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। अब टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो डी वाई अपॉन में डी एक्स होता है, यानी कि कर्व अगर वाई है तो उसको एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका टेंजेंट का स्लोप जो है वो डी वाई अपॉन में डी एक्स होगा। और नॉर्मल जो है वो क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो और हम जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप जो होता है वो माइनस के 1 अपॉन में जो जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है उसके स्लोप के इक्वल होगा, यानी कि उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स, यानी कि माइनस के डी एक्स अपॉन में डी वाई जो है वो नॉर्मल का स्लोप होता है। तो इन दोनों पॉइंटों को हम लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x रेज पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर y जो है 3x रेज पावर 4 माइनस 4x दे रखा है और x इज इक्वल टू 4 पे इसकी टेंजेंट का यानी कि स्पर्श रेखा का स्लोप यानी कि ढाल निकालनी है। तो यहाँ हमारे को जो इक्वेशन यानी कि समीकरण दी हुई है वो दी हुई है y बराबर है 3x रेज पावर 4 माइनस 4x। तो इस इक्वेशन को जो है एक कर्व की इक्वेशन है। अब इसके जो है पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पे जो है टेंजेंट का स्लोप देखना है, तो इसको इक्वेशन को 1 बोलेंगे। और क्योंकि ये x की टर्म्स में है y, तो y के रेस्पेक्ट में जो है इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो हमारे को इस कर्व का ऊपर जो है स्लोप की जो है वो मिल जाएगा कि स्लोप क्या होगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, जैसा कि अभी आपको क्वेश्चंस शुरू करने से पहले बताया गया था। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इसकी आगे की स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू क्या हुआ, वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स एट पॉइंट, किसी पॉइंट पे जिस पे भी देख रहे हैं उस पॉइंट पे जो है उसकी जो भी वैल्यू होगी डी वाई अपॉन में डी एक्स की, पॉइंट को हम एक्स कॉमा वाई बोल सकते हैं। तो अब हम जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x रेज पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 3 तो कांस्टेंट है, x की रेज पावर 4 का हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब, और माइनस के 4x में माइनस 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 12x क्यूब माइनस के 4। तो ये हमारे पास आया। अब हमारे को जो है इसको निकालना है x इज इक्वल टू 4 पे। तो डी जो स्लोप के लिए जो हमारे को x दे रखा है कि x इज इक्वल टू 4 पे हमारे को स्लोप निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको जो है इसकी x में इसमें डी वाई अपॉन में डी एक्स में x इज इक्वल टू 4 रख के इस पॉइंट का पे इस जो है स्लोप जो है हम इसका निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पे जो टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो उसके लिए हमारे को जो है क्या करना पड़ेगा कि कर्व जो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x रेज पावर 4 माइनस 4x है, उसके जो स्लोप आया है हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स, उस स्लोप के अंदर जो है हम x इज इक्वल टू 4 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 4 पे डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया। तो ये हो गया 12, x की जगह 4 हो गया, 4 का क्यूब हो गया और माइनस के 4 हो गया। 4 का क्यूब होता है 64 यानी कि 64। तो ये हो गया 12 इंटू में 64 और माइनस के 4 हमारे पास है। तो अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 4 कैरी होगा, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 जो है 2 हो गया, और उसमें 4 ऐड करें 76 हो गया। माइनस 4 करेंगे तो 764 यानी कि 764 जो है इसका वैल्यू आ गई, यानी कि टेंजेंट का स्लोप 764
4 है, x इज इक्वल टू 4 पे। अब फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2। x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है कि अगर 2 रख देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और फिर जो है अनडिफाइन हो जाएगा। हमारे को निकालना है x इज इक्वल टू 10 पे। तो यहाँ पे जो कर्व की जो इक्वेशन दी हुई है वो दे रखी है y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर x माइनस 2। तो ये जो है इक्वेशन हमारे को दे रखी है और हमारे को x इज़ इक्वल टू 10 पे इसका स्लोप निकालना है टेंजेंट का। तो हमारे को जो है सबसे पहले जो स्लोप दी है वो कर्व दी हुई है, उसकी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे और फिर dy अपॉन में dx निकालेंगे। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे x माइनस 2 का तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जो है डिनोमिनेटर आएगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, और फिर जो है माइनस का साइन लगा के न्यूमरेटर लिखेंगे x माइनस 1 और फिर डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का, यानी कि x माइनस 2 का। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x माइनस 2 तो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 1 माइनस 1 का होगा माइनस के 0। इसी तरह से यहाँ पर माइनस और x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएंगे और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और माइनस 2 का हो जाएगा 0। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो हमारा था वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा और माइनस 1 को x माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के x प्लस के 1 आ जाएंगे। x माइनस 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं x से ये x कैंसिल हो गया और माइनस 2 और प्लस के 1 जो है माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है ये dy अपॉन में dx हमारे पास आ गया है। अब हमारे को इसको नंबर दिया 2। अब हमारे को क्या करना है, जो हमारे को स्लोप निकालना था वो स्लोप निकालना है x इज इक्वल टू 10 पे। तो यहाँ पर जो है स्लोप निकालने के लिए जो है हमारे को x, क्योंकि x इज इक्वल टू 10 पे हमारे को इसका स्लोप निकालना है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि dy अपॉन में dx को x इज इक्वल टू 10 पे लेने के लिए जो इसकी आया है माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसमें x इज इक्वल टू 10 रखना पड़ेगा। तो जो है, और अगर आप y पॉइंट भी निकालना चाहते हैं तो कभी किसी पॉइंट पे एग्जैक्ट पॉइंट निकालना हो तो y में 10 रख देंगे, x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 और 10 माइनस 2 रख के ये 9 अपॉन में 8 y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें खाली x की जगह 10 रखना है। तो 10 माइनस 2 का जो स्क्वायर है वो 8 का स्क्वायर हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये हो गया माइनस के 1 ओवर 64। तो इस तरह से ये जो है स्लोप आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो यहाँ पे स्लोप निकालना है हमारे को कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 का। तो ये कर्व हमारे को दी हुई है। तो गिवन कर्व जो है वो है हमारे पास कि कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में x प्लस के 1। तो इस इक्वेशन को जो है हम इस तरह से लिख देंगे, इसको जो है नंबर दे दिया 1। अब हमारे को इसको डिफरेंशिएट करना है जैसे अभी तक क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। तो dy अपॉन में dx हो जाएगा, x के क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ 3x स्क्वायर और माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के 1 और प्लस के 1 का होगा 0। तो इस तरह से dy अपॉन में dx आया 3x स्क्वायर माइनस के 1। अब हमारे को जो है इसका x इज इक्वल टू 2 पे जो है स्लोप निकालना है। तो स्लोप जो है टेंजेंट का वो निकालना है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आपको dy अपॉन में dx को जो है उस पॉइंट पे लेना पड़ेगा जो कि x कोऑर्डिनेट हमारे को 2 दे रखा है। तो हम उसमें जो है x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रख देंगे, तो हमारे पास जो है स्लोप आ जाएगा। तो इसीलिए हम निकालेंगे यहाँ पे dy अपॉन में dx एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पे ये क्या हो जाएगा 3 हम लिखेंगे और ये 2 का स्क्वायर हो गया
और यहाँ माइनस के 1 हो गए। तो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 1 हो गया 11। तो इसका स्लोप हो गया 11, यही इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो यानी कि आपको y जो है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 दे रखा है और x इज इक्वल टू 3 पे करना है, इसको निकालना है स्लोप को। तो वैसा ही है, थर्ड क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरह से जो है हम इसको करेंगे। यहाँ पे y जो है वो दे रखा है कर्व के y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये इसकी इक्वेशन है जो हमारे को गिवन है। तो पहले तो इस इक्वेशन को लिख देंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के 2, और इसको नंबरिंग भी कर देंगे इसकी 1, पहले की तरह सेम वही प्रोसीजर जैसे था चलता रहेगा। अब हमारे को क्या निकालना है, dy अपॉन में dx, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस के 3x का हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस के 2 का हो जाएगा 0। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 3। तो आप चाहें तो 3 कॉमन लेके 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं। तो ये अब इसका स्लोप देखना है x इज इक्वल टू 3 पे। तो उसके लिए dy अपॉन में dx के ऊपर x इज इक्वल टू 3 पे स्लोप देखना है। तो x की जगह जो है 3 रख के इसको निकाला जा सकता है। तो अब तक आप इस बात से अच्छी तरह अवगत हो चुके हैं, आपको पता है कि किस तरह से x इज इक्वल टू 3 पे जो है हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो कर्व जो है उसका x इज इक्वल टू 3 पे पॉइंट निकालने के लिए जो कर्व 1 है, तो dy अपॉन में dx जो है उसका ये इस तरह से लिख के एट एक्स इज इक्वल टू 3 लिख दिया। तो यहाँ हो गया 3 और x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस के 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 3 जो है हमारे पास जो है आगे 24। तो इस तरह से ये आ गया। अब क्वेश्चन 5 जो है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये यहाँ पर x और y दोनों अलग अलग, पहले क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है। x जो है वो थीटा की टर्म में है और y भी थीटा की टर्म्स में है। तो पहले हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx अपॉन में डी थीटा निकालेंगे। तो a कांस्टेंट एज इट इज़ रह जाएगा, कॉस क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा xn वाले फार्मूले से, और फिर कॉस थीटा का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो माइनस के साइन थीटा आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आ गया माइनस के 3a साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये dx अपॉन में डी थीटा आ गया, इसको हम 1 बोल देते हैं। अब y का डिफ्रेंशिएशन जो है वो भी करना है। तो y का होगा यहाँ पे dy अपॉन में डी थीटा हो जाएगा a, तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको जो है इस तरह से ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये 2 हो गया। लेकिन हमारे को पता है कि स्लोप जो है वो होता है टेंजेंट का dy अपॉन में dx। तो इसका मतलब हमारे को dy अपॉन में dx जो है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे को हेल्प लेनी पड़ेगी ये दोनों इक्वेशंस 1 और 2 की। तो वो कैसे लेंगे कि dy अपॉन में dx निकालने के लिए dy अपॉन में डी थीटा को dx अपॉन में डी थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया dy अपॉन में डी थीटा, नीचे आ गया dx अपॉन में डी थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन में डी थीटा को लिख देंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो ये लिखा, और फिर जो है नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे माइनस के 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब 3 ये देखिए कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कट गया, और साइन नीचे वाले साइन से ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कट गया, 3a से 3a कट गया। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में बचा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बचा माइनस का कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जो कि माइनस के टेन थीटा के इक्वल हो गया। तो dy अपॉन में dx हो गया माइनस टेन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन ये क्या है कि
हमारे पास जो है टेंजेंट का स्लोप है, लेकिन हमें स्लोप निकालना है नॉर्मल का स्लोप। तो हम नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि जो डी वाई अपॉन में डी एक्स है उसकी जगह माइनस के डी एक्स अपॉन में डी वाई निकालना पड़ेगा। तो वो हमारे को करना पड़ेगा, और साथ ही थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे भी लेना है। तो पहले तो इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स को पाई बाई 4 पे लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 पाई बाई 4, और ये हम 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1। तो इस तरह से टेंजेंट का स्लोप पाई बाई 4 पे हो गया माइनस के 1। अब हमारे को नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो नॉर्मल का स्लोप हमने बताया था उसके रेसिप्रोकल के का नेगेटिव होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे -1 का जो है नेगेटिव और उल्टा करके रेसिप्रोकल करके भी लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से माइनस का यहाँ पे -1 अपॉन में m, तो ये m जो है हमारा -1 है, तो -1 अपॉन में -1 जो 1 के इक्वल हो गया। तो ये नॉर्मल का स्लोप हो गया 1। अब जो है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस मे साइन थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर भी x जो है वो थीटा के टर्म्स में है और y भी थीटा के टर्म्स में है। तो पहले जो है x, क्योंकि 1 माइनस में a साइन थीटा ये गिवन है हमारे को, तो हम क्या करेंगे dx अपॉन में d थीटा निकालेंगे, और फिर यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और a कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस के a कॉस थीटा। अब y जो हमारे को दिया हुआ है वो है b कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा आएगा, बी तो कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस के साइन थीटा। तो इस तरह से डी वाई अपॉन में डी थीटा हो गया माइनस के 2b साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास आता है। तो हमारे पास डी वाई अपॉन में डी थीटा आ गया। अब डी एक्स अपॉन में डी थीटा भी है, डी वाई अपॉन में डी थीटा भी है, तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स निकाल लेंगे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा और अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो ये जो है हमारे पास आ गए। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में रख देंगे, यानी कि माइनस के 2b साइन थीटा कॉस थीटा, और डी एक्स अपॉन में डी थीटा की वैल्यू माइनस के कॉस थीटा डिनोमिनेटर में रख देंगे। तो यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2b अपॉन में a, और साथ ही कॉस साइन थीटा भी बचा है। तो ये जो है हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया। लेकिन ये क्या है, स्लोप की जो है इक्वेशन है, और हमारे को वो निकालना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो उसके लिए जो है हमें स्लोप डी वाई अपॉन में डी एक्स जो 2b साइन थीटा अपॉन में a है, वो उसमें थीटा की जगह पाई बाई 2 रखना पड़ेगा, तो फिर इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आएगी। तो इस तरह से पाई बाई 2 पे लेने के लिए हम डी वाई अपॉन में डी एक्स एट पाई बाई 2 लेते हैं। तो हमारे पास जो है इस तरह से इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स एट जो है एट एक्स इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2b अपॉन में और साइन थीटा है, तो थीटा की जगह लिख दिया हमने पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 2b अपॉन में a इंटू में 1, यानी कि 2b अपॉन में a हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप टेंजेंट का आ गया। लेकिन हमें निकालना है नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए माइनस के 1 अपॉन में m करेंगे, तो वो भी पाई बाई 2 पे जो है इसका थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 पे नॉर्मल का स्लोप हमारे पास आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव का रेसिप्रोकल लेना है हमारे को, जो है टेंजेंट का है उसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे को, क्योंकि माइनस के 1 अपॉन में m लेना है और m हमारे पास है 2b अपॉन में a, तो ये हो गया माइनस के 1 अपॉन में 2b अपॉन में a, तो a ऊपर आ जाएगा 2b नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के a अपॉन में
टू बी। तो ये हमारे पास इसका नॉर्मल का स्लोप आ गया। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन 7th पे चलते हैं। फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल हो जाए टेंजेंट। तो वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पर वो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि कर्व तो काफ़ी सारे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे टेंजेंट होंगे, हमारे को उस पॉइंट पे टेंजेंट लेना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो वो जितने भी पॉइंट आएंगे इस पे उनके इक्वेशन हमारे को निकालनी है। तो हमारे को जो कर्व दिया हुआ है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 7। तो हमारे को इसको 1 बोल देना है। अब जो है हमारे को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है ताकि dy अपॉन में dx आ जाए, यानी कि स्लोप आ जाए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस के 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा माइनस के 6x, और माइनस के 9x का हो जाएगा माइनस के 9 और 7 का हो गया 0, यानी कि dy अपॉन में dx हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 9। तो इनमें से जो है हम 3 जो है तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसे भी इसको जो है चाहें तो ऐसे करें या फिर जो है आगे, क्योंकि इक्वेशन हमारे को बनानी है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। सिंस द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ उसका स्लोप 0 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन होगी तो एक्स एक्सिस के साथ स्लोप 0 होगा। तो ये जो है हमारे को ध्यान रखना है। तो अगर परपेंडिकुलर होती यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल होती तो स्लोप जो है इसके लिए फिर उसके परपेंडिकुलर वाला आता। तो यहाँ पे क्योंकि स्लोप पैरेलल है इसलिए dy अपॉन में dx क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। 3 से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अगर पहले ही हम dy में अपॉन में dx से 3 कॉमन ले लेते तब भी हमारे को 3 तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो हम कहते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 जो है वो 0 के इक्वल है। अब मिडिल पार्ट के जो है मिडिल टर्म का फैक्टर करके आगे करते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास फैक्टर आएंगे x माइनस 3 और x प्लस 1, ये हमारे पास फैक्टर आएंगे जो कि 0 के इक्वल हैं। अब या तो x माइनस 3 0 के इक्वल है या x प्लस 1 0 के इक्वल है या दोनों ही 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर x माइनस 3 0 के इक्वल है तो उससे हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी प्लस के, और x प्लस 1 अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो इस तरह से x जो हो गए पॉइंट आ गए 3 और माइनस 1। लेकिन हमारे को पॉइंट निकालने हैं तो हमारे को y कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो है हम पहले x इज इक्वल टू 3 रखते हैं कर्व 1 के अंदर। तो y जो है वो हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर और माइनस के 9 इंटू में 3 और प्लस के 7। तो 3 का क्यूब होता है 27 और 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 माइनस के 27 हो गए, 9 3 जा 27 और प्लस के 7। तो यहाँ 27 से 27 कैंसिल हो गए, माइनस के 27 प्लस के 7 माइनस के 20 हो गए। तो इस तरह से जब x 3 है तो y जो है माइनस के 20 है, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3 और माइनस के 20। तो ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा जो है x जब माइनस 1 है और y जो है वो क्या आएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 रख देंगे। तो माइनस 1 का क्यूब 3 और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 9 और यहाँ माइनस 1 प्लस के 7। तो माइनस 1 का क्यूब जो है वो माइनस का 1 ही होगा और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 1, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस के 3 हो जाएंगे, और माइनस 9 माइनस 1 प्लस के 9 हो गए और प्लस के 7 हो गए। 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 4 जो है 12 हो गए। तो इस तरह से जो है जब x माइनस 1 है तो y जो है वो 12 होगा। तो 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, एक हो गया x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू माइनस 20, यानी कि 3 और माइनस के 20 हो गए। और दूसरा जो पॉइंट है वो हो गया जब x माइनस 1 है तो y 12 है, तो माइनस 1 कॉमा 12। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, 3 कॉमा माइनस 20 और माइनस 1 कॉमा
प्लस के 12। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास आए जिन पे स्लोप जो है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, टेंजेंट के स्लोप जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अब जो है क्वेश्चन 8 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,0 एंड 4,4। तो इस तरह से ये जो है कह रहा है कि वो पॉइंट निकालो जो जहाँ पर टेंजेंट जो है पैरेलल है इस कोड के, जो इन 2 पॉइंटों को मिलाने से बनती है लाइन, तो 2,0 और 4,4 पे। तो यहाँ जो है हमारे को ये पॉइंट जो है स्लोप निकालने के काम में आएंगे। तो हमारे को जो इक्वेशन दे रखी है कर्व की वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, लेकिन जो पॉइंट हमारे को दे रखे हैं 2,0 और 4,4, ये दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप निकालेंगे हम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 वाले फार्मूले से। तो स्लोप जो है वो हम इसका निकाल लेते हैं। तो स्लोप के लिए फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो अभी बताया मैंने कि y2 माइनस y1 यानी कि दोनों y's का डिफरेंस हो जाएगा और फिर डिनोमिनेटर में दोनों x का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है अगर पॉइंट A और B हैं तो A कोड उनको मिलाने वाली कोड होगी AB, और तो यहाँ पे y2 लिया हमने 4 तो, और y1 जो है वो 0 हो गया, x2 अगर 4 है तो x1 2 हो गया। तो ये हो गया 4 माइनस 0 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो गया 4 माइनस 2। तो ये 4 माइनस 0 हो गया 4 और 4 माइनस 2 हो गया 2। तो 4 अपॉन में 2 के इक्वल हो गया, यानी कि स्लोप जो है ए बी का 2 हो गया। तो क्योंकि जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप भी 2 हो जाएगा। तो अब जो है हम इसका कर्व जो हमारे को इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करके इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं और उसे 2 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं तो स्लोप भी इक्वल होंगे। तो y हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से स्लोप जो होगा कर्व का वो इस के डिफरेंशिएशन से टेंजेंट का स्लोप हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स वाई जो है पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे, तो क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो ये xn वाले फार्मूले से निकलाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, और फिर x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो जो है 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। अब हमने जो है जैसा कि बताया, क्योंकि टेंजेंट जो है और वो लाइन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली वो आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनका जो स्लोप होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। तो इसीलिए जो है क्योंकि ए बी को मिलाने वाले कोड का जो स्लोप है वो 2 आया था, तो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसका भी स्लोप जो है वो 2 ही होगा। तो बस इसी पॉइंट को यूज़ करना है, और हमारे को जो हमने डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू निकाली है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, उसको 2 के इक्वल रख देना है। तो इससे हमारे पास जो है उसका पॉइंट आ जाएंगे। तो अब हम जो है इसको स्लोप को कोड का स्लोप क्योंकि बराबर है तो इसको बराबर रख दिया। तो यहाँ पे ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू जो है 2 हो गया। तो आप इसे चाहें तो 2 से 2 कैंसिल करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर जो है इसको खोल लें तब भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 4 इक्वल टू 2। तो अब 2x इज इक्वल टू हो गया 6 के, तो ऐसे x जो है वो 3 के इक्वल आ गया दोनों साइड 2 से डिवाइड करने पर। अब x तो हमारे पास आ गया, अब हमारे को y भी चाहिए क्योंकि तभी कोऑर्डिनेट पूरे होंगे पॉइंट के। तो उसके लिए जो है
कर्व की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, उसमें जो है x की जगह 3 रख देंगे तो 3 माइनस टू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो इस तरह से x जो है 3 है और y जो है वो 1 है। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा, जहाँ पर टेंजेंट जो है वो इन दो पॉइंटों के 2,0 और 4,4 के पैरेलल, जोड़ने वाली लाइन के पैरेलल खींचनी है, उसके कोऑर्डिनेट 3,1 होंगे और यही इसका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 11x प्लस के 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। तो यहाँ पर आपको क्या है, कर्व दे रखा है और आपको पॉइंट निकालना है और टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो हमारे को जो कर्व दिया है वो है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो हमारे को क्या करना है, इसको 1 लिख दिया और इसका dy अपॉन में dx निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन करके। तो उससे बाद जो है साथ ही जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो हमारे को दी हुई है y माइनस एक्स और माइनस के 11। तो इसके जो है स्लोप को हम ले लेंगे, क्योंकि स्लोप जो है इसका y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 का स्लोप लेना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फार्मूले से भी ले सकते हैं। तो इसमें m जो होगा वो x का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है। इस तरह से इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 होगा, लेकिन हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं x माइनस वाई माइनस के 11 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया और x का जो कोफिशिएंट a है और y का कोफिशिएंट अगर b है तो इसका स्लोप जो है वो होगा माइनस के a अपॉन में b। तो इस तरह से dy अपॉन में dx जो है वो पहले निकालेंगे हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 का। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और माइनस के 11x का हो जाएगा माइनस के 11, 5 का हो जाएगा 0। तो 3x स्क्वायर माइनस के 11 आया। तो इसका जो स्लोप है dy अपॉन में dx वो है 3x स्क्वायर माइनस के 11। और जो टेंजेंट जो है हमारे पास वो उसके स्लोप के ये इक्वल होना चाहिए जो कि एक्स वाई पॉइंट पे है। तो उसका जो स्लोप है वो हम लेते हैं, वो हमने जैसे मैंने बताया पहले कि यहाँ पर वो 1 के इक्वल है, तो उसी को जो है हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन 2 जो है वो उसके जो स्लोप है वो हो जाएगा माइनस के a अपॉन में b। तो यहाँ पे a जो है वो हमारे पास 1 है, जो x का कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट है -1। तो यहाँ लिख देंगे a की जगह 1 और b की जगह -1। तो -1 अपॉन में -1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास। तो -1 अपॉन में -1 जो कि 1 के इक्वल है। तो या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इतना झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो है ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 11 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर जो है वो 12 के इक्वल हो गया। अब x स्क्वायर, इसको दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाता है। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब x प्लस के 2 हैं और माइनस के 2 हैं। तो जो पॉइंट निकालना है कर्व का उसके लिए हमारे को y भी चाहिए। तो पहले x इज इक्वल टू प्लस के 2 जो हैं हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं और उससे y आ जाएगा। फिर -2 से भी निकालेंगे और देख लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट जो हैं इनको सेटिस्फाई करते हैं। तो x जब 2 रखा तो यहाँ पे x की जगह जैसे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस में 11 इंटू 2 प्लस के 5 आ जाएंगे। तो 2 का क्यूब हो गया 8 और माइनस के 11 इंटू 2 हो जाएगा 22 माइनस के और प्लस के 5। तो 8 और 5 हो गए 13 और माइनस के 12 हैं। तो 13 माइनस 22 जो है माइनस के 9 हो गए। तो 13 माइनस 22 इक्वल टू -9। तो ये हमारे पास आ गया 2 और -9। और दूसरा जो है यहाँ पर है हमने लिया x इज इक्वल टू -2 रख के, तो y जो होगा वो हो जाएगा माइनस के 2 का क्यूब माइनस के 11 इंटू माइनस का 2 प्लस के
जो है 5 हो गए। तो माइनस के 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस के 8 प्लस के 22 प्लस के 5, तो ये हो गया 27 माइनस 8 प्लस के 19 आ जाएंगे। तो जो पॉइंट आए हमारे पास आए वो आए 2 कॉमा -9 और दूसरा पॉइंट आया -2 और 19। अब इनको टेंजेंट वाली इक्वेशन में रख के देखते हैं सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो अगर x की जगह प्लस के 2 रखते हैं तो 2 - 11 जो है वो 9 हो जाता है, तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरे वाला इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला जो पॉइंट है वही जो है सही इसका सॉल्यूशन है, दूसरे वाला जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।